क्रिकेट की दुनिया की सबसे अमीर और सबसे मशहूर लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 17वें सीजन की शुरुआत 31 मार्च से हो रही है। इस दौरान पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इस लीग पर होगी। ये सभी जानते हैं कि लीग का पहला सीजन साल 2008 में खेला गया था और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उस समय के उपाध्यक्ष ललित मोदी ने इस लीग की शुरुआत की थी। लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा है। आईपीएल से पहले भारत में एक और क्रिकेट लीग शुरू हुई थी। इस लीग का नाम था इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल। बीसीसीआई ने हालांकि इस लीग को अपनी मंजूरी नहीं दी थी और इसी कारण इसे बागी लीग कहा गया। इस लीग में जिन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था उन्हें बीसीसीआई ने पूरी तरीके से बैन कर दिया था। इसी के बाद आईपीएल आया और कहा जाता है कि ये आईएसएल का जवाब था। और इस बीच भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टी20 विश्व कप भी जीता था और ये भी कहा गया कि इसी के बाद आईपीएल का प्लान भी दिमाग में आया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। लीग के पहले कमिश्नर और बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष ललित मोदी ने काफी पहले ही इस तरह की लीग की प्लानिंग की थी। ललित मोदी ने सन 1996 में ही इस तरह की लीग कराने का विचार किया था। उस समय वह मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क के मालिक थे और उनकी कंपनी ने ESPN के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मैचों के अधिकार ESPN को बेचे थे। इस दौरान ललित मोदी ने एक पेशेवर लीग आयोजित करने का प्लान किया और ये आइडिया उन्हें अमेरिका पेशेवर स्पोर्ट को समझने के बाद आया। मोदी ने सन 1996 में अपने सपने को सच करने की ठानी और इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईपीएल के नाम से शहर आधारित लीग आयोजित करने का सोचा। उन्होंने सोचा था कि टीम को फ्रेंचाइजी की तौर पर बेचा जाएगा और ESPN इसके मैचों का लाइव प्रसारण करेगा। साथ ही बीसीसीआई को वार्षिक तौर पर रॉयल्टी दी जाएगी। बीसीसीआई ने इस लीग को अपनी मंजूरी दे दी और साथ ही अपने खिलाड़ियों और मैदान के इस्तेमाल के लिए भी हामी भर दी। इसके बाद मोदी ने खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए जमकर पैसा बहाया। लेकिन उस समय बीसीसीआई के एक अधिकारी ने मोदी से इसके लिए रिश्वत मांगी और ललित मोदी ने इसे देने से मना कर दिया। इसके साथ ललित मोदी का सपना भी टूट गया। साल 2007 आते आते क्रिकेट काफी बदल चुका था और टी20 फॉर्मेट ने अपना अलग ही प्लेटफॉर्म कायम कर दिया था। यहीं से ललित मोदी ने अपने सपने को सच करने के बारे में दोबारा से सोचा और इस बार उन्होंने टी20 लीग आयोजित करने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी। मोदी उस समय बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे। अपने सपने को सच करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड जाकर उस समय IMG वर्ल्ड के उपाध्यक्ष एंड्रू विल्बडल्ब से मुलाकात की। इस दोनों ने भारत के घरेलू टूर्नामेंट में और इन सभी के रहते आईपीएल को कैसे सफल बनाया जाए, इस पर दोनों ने मिलकर बातें की। ललित मोदी को बीसीसीआई से मंजूरी मिलने का इंतजार था और 10 दिसंबर 2007 को उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार ने ललित मोदी को लीग के आयोजन के लिए $25 मिलियन यानी तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख भारतीय रुपए का चेक दिया। ये पैसा इसलिए दिया गया ताकि वह आईपीएल के लिए खिलाड़ियों को खरीद सकें। इसके 2 दिन बाद यानी 12 सितंबर को मोदी ने आईपीएल लॉन्च कर दिया। मोदी ने 2007 टी20 विश्व कप के दौरान खिलाड़ियों से बात की और उन्हें इस लीग से मिलने वाली रकम सुविधाओं के बारे में बताया। इसके बाद खिलाड़ी लीग के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। इस लीग में यानी आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को भी खेलना था और ऐसे में ललित मोदी जानते थे कि विदेशी बोर्ड्स को मनाना होगा ताकि वह अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के लिए अनुमति दे दें। मोदी अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड से बात की और उन्हें मनाया। सभी बोर्ड मान गए थे लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड नहीं माना। लेकिन फिर भी ललित मोदी ने लीग की शुरुआत की और पहले सीजन में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आए। इस लीग में फ्रेंचाइजियों की बोली लगी जिसमें मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस, शाहरुख खान ने कोलकाता, प्रीति चिंटा ने पंजाब किंग्स, विजय माल्या ने बेंगलुरु,
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान रॉयल्स, मीडिया हाउस डेक्कन चार्जर्स ने हैदराबाद फ्रेंचाइजी खरीदी।